हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो आज की हम रीडिंग लेकर के आए हैं, मुझे कुछ नहीं पता है इस रीडिंग में क्या कुछ कैसे आने वाला है। आप लोगों को टॉपिक टाइटल थंबनेल पे दिख गया होगा, राइट? और आपको वीडियो के टाइटल में भी चीज़ें दिख गई होंगी कि क्या कुछ कैसे रहने वाला है, क्योंकि मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ कि इस रीडिंग में क्या आने वाला है। लेकिन मेरे को एक पुल था कि मेरे को रीडिंग करनी है, तो मैं वो रीडिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जैसे जैसे जो पाइल में आता है हम वो कवर करते जाएंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पे जाके रीडिंग बुक कर सकते हो। अभी रीडिंग वापस से चालू हो चुकी है, रिज्यूम कर दी है मैंने, ठीक है? और अगर अभी तक आपने सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। और सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई आप जब करिएगा तब आपको पूरा विश्वास हो कि इससे हेल्प हो सकती है। क्योंकि अगर आप ये चाहोगे कि आपको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे चीज़ें दी जाएँ, आपको एक डेमो दिया जाए, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अभी बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 से कि क्या कुछ निकल करके आता है आप लोगों के लिए। हेलो ग्रुप नंबर 1, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होके शांति से रह रहे होगे। जो मुझे लगता तो नहीं है कि आप लोगों की लाइफ में शांति होगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों का पाइल जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं किसकी ऐसी एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन वाली एनर्जी आ रही है। और आप लोगों के लिए एक और मैसेज मेरे को दिया जा रहा है। मैंने कुछ चीज़ आज बर्न करी थी, वो चीज़ मैंने पहले भी बर्न करी है, लेकिन उससे पहले कभी भी टेबल पे मार्क नहीं आया है जला हुआ। आज यहाँ टेबल पे मार्क आया है। इससे क्या नज़र आ रहा है और आप लोगों की जो एनर्जी मेरे को फील हो रही है वो क्या है कि आप या तो ये आप लोगों का कोई क्रोध है, कोई काम वासना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप खुद ही खुद को भस्म कर रहे हो, खुद ही खुद को जला रहे हो। ये मैसेज मिल रहा है। और दूसरा ये भी है कि आपको किसी को कुछ बोलना है, वो आपके ऑफिस में हो, आपके घर पे हो, कोई भी हो, सिबलिंग हो, कोई भी हो, इंसान हो, आपका फ्रेंड हो, आपको किसी को कुछ बोलना है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, वो अपने अंदर ही अंदर उस चीज़ को रख रहे हो, तो ऐसी आग सी उमड़ रही है, ऐसी ज्वाला सी उमड़ रही है आपके अंदर। वो एनर्जी कनेक्ट हो रही है आप लोगों की। पता नहीं किसकी ऐसी एनर्जी है, लेकिन आप लोगों को ऐसा बोला जा रहा है कि आप लोगों को शांत होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को जो बोलना है, जो करना है, वो आप जाके करो। लेकिन अगर आप ऐसे इंतज़ार में रहोगे कि कोई सही समय आएगा तब आप करोगे, या कोई सामने वाला अपने आप ही समझ जाएगा, पता नहीं किसके लिए है, लेकिन उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा है। उस इंसान को रियलाइज़ नहीं हो रहा है। आपको करवाना पड़ेगा और बोल के ही होगा। बिना बोले कुछ नहीं। कोई अंतर्यामी नहीं है जो किसी की माइंड की बात समझ ले। तो आपको बोलना पड़ेगा। आपको अपने एंड से चीज़ें रखनी पड़ेंगी, तभी वो चीज़ें हो पाएंगी। ये मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है? और आज की रीडिंग में मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, निकल के देख लेते हैं। आज हम इमेज भी रीड नहीं कर रहे हैं, पहले पहले हम कार्ड से देखेंगे, फिर अगर मेरे को कॉलिंग आई इमेज की तो हम करेंगे, वरना तो सिलेक्शन के लिए तो इमेज थी ही, राइट? सॉरी, मैं आपकी रीडिंग को बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग आकाशिक में इंटरेस्टेड हैं, मैं आप लोगों को पहली बार ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मेरे सोल कोड हीलिंग में क्या क्या है। फर्स्ट हाफ में हम आकाशिक सीखते हैं। हम ये देखना सीखते हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारी जो पास्ट लाइफ की चीज़ें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, इसका रीज़न क्या है, उसको सॉल्व करना हम सीखते हैं। हमारी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है और आकाशा से इतने लोगों को उनके आंसर्स मिले हैं। किसी का करियर नहीं हो रहा है, किसी की लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, ए टू जेड सब चीज़ें निकल करके आ जाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आप देखना सीखो खुद और लोगों को फिर हेल्प करो, उसको प्रोफेशनली भी आप कर सकते हो। चाहे आप ऑकल्ट फील्ड में हो चाहे नहीं हो, आप फिर भी सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? सभी लोग, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये देवी माता की एनर्जी ने ही डिज़ाइन करवाया है और वही लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है? और इतने अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने के लिए मुझे मिलती हैं। लोगों के ट्रॉमास हील हो रहे हैं, लोगों की पास्ट लाइफ की चीज़ें हील हो रही हैं, उनको हीलर बनाया जा रहा है, उनकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपको हेल्प करेगा ये एक पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है? फर्स्ट हाफ में हम ये देखना सीख गए कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो हमने जान लिया। सेकंड हाफ में हमारी 3 तरीके की हीलिंग मोडालिटीज़ आती हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, जिसमें से एक है क्रिस्टल हीलिंग। इतनी पावरफुल है क्रिस्टल हीलिंग, अगर आप उसको करते हो ना, आपको खुद ही रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है? और अगर मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं खुद रेकी सीखता हूं, मतलब रेकी सीखी हुई है मैंने और रेकी करता भी हूं। लोगों के लिए मैंने बहुत किया है, पहले अपने लिए भी किया है और बहुत अच्छे खासे लेवल पे मैंने किया हुआ है, ठीक है?
उससे रिजल्ट हमें आते हैं, लेकिन बहुत धीरे 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 आते हैं। लेकिन जब मैंने सोल कोड हीलिंग वाली अपने लिए शुरू करी थी ना, विद इन अ वीक मुझे रिजल्ट आया था। और 1 महीने के अंदर अंदर मेरे को अपनी एनर्जी में इतना शिफ्ट देखने के लिए मिला था कि जो चीज़ें मैं सोचता था कि मेरी हील हो चुकी है, लेकिन सोल कोड हीलिंग ने वो वापस से जगाई, और मेरे को पता चला कि वो हील नहीं हुई है, अभी वो मेरे को हील करनी है। इतनी पावरफुल हीलिंग टेक्निक्स और सब चीज़ें इसमें आती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप लोगों की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, तो क्या आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर पाओगे या कर सकते हो? अगर मैं आपकी जगह पे होता तो डेफिनेटली करता। तो अब ये सोचना आपके ऊपर है कि आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ पे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, जिसके बाद अगर आप चाहो तो अर्निंग भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि वैलिड सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है? अगर आप बिल्कुल सीरियस हो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, हीलर बनने के लिए, तो आप अभी ही अप्लाई करोगे सोल कोड हीलिंग के लिए। अभी देख लेते हैं हम आप लोगों के लिए कि ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। प्लीज़ हमें बताइए कि ग्रुप नंबर 1 वालों को आप क्या बताना चाहते हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि इस रीडिंग का टॉपिक क्या है। प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप नंबर 1 को क्या बताना चाहते हो। विष्णु भगवान की एनर्जी बहुत कनेक्ट हो रही है इस ग्रुप में। हो सकता है आप विष्णु भगवान को ज़्यादा मानते हो, उनकी पूजा या तो अभी आपने करना शुरू किया हो या करते हो आप। देख लेते हैं क्या कुछ निकल के आ रहा है ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए। ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए ओ माय गॉड, डेविल का कार्ड है सबसे पहले ही। ओह, लवर्स भी है, डेविल भी है। ओह माय गॉड, डेथ का कार्ड है आप लोगों के लिए। क्या कर रहे हो भाई ग्रुप नंबर 1 आप? वर्ल्ड का कार्ड है आपके लिए बॉटम से। एक तो यहाँ ठंड बहुत है, बहुत हो गई है ठंड। मैं आपको ये कार्ड तो दिखा नहीं सकता लवर्स और इसका, ऐसे करके ज़रूर दिखा देता हूँ मैं। एक लवर्स है, एक डेविल का कार्ड है, ठीक है। उसके साथ में आपका एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी है, और आपके लिए डेथ का कार्ड भी है, और वर्ल्ड का कार्ड तो आपके लिए है ही, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मेरे को बहुत सारे मैसेज यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। किसी के यूनियन में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आती हुई नज़र आ रही है। अब ये जो यूनियन है, या तो किसी की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, ये कार्ड्स हैं आपके, या तो किसी की शादी नहीं हो रही है, ऐसा यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है, या फिर आप, हाँ मतलब आपने अपने पार्टनर को तो ढूंढ लिया है, पता है आपको उनके साथ में शादी करनी है, वो भी श्योर हैं, आप भी श्योर हो, लेकिन वो शादी तक चीज़ें जा नहीं पा रही हैं, और वो किसी ना किसी ब्लैक मैजिक, किसी नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं बहुत जल्दी ऐसा कुछ बोलता नहीं हूँ कि नेगेटिव एनर्जीज़ हैं कुछ हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत श्योरिटी के साथ में मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि ऐसा कुछ डेफिनेटली है यहाँ पे, जिससे आपने पहले खुद लड़ा भी है इन सब चीज़ों से, ठीक है, आपने लड़ा है इन सब चीज़ों से। आपके ऊपर कुछ हो सकता है ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव एनर्जीज़, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए इरिटेशन वाली चीज़ें आ रही है, और आप तक ये रीडिंग बहुत मतलब रोकी जा रही थी ग्रुप नंबर 1 के लिए तो खासकर। अभी ग्रुप नंबर 2 मैंने रिकॉर्ड तो नहीं करा है, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा, मेरे को नहीं लगता कि ग्रुप नंबर 2 के लिए ऐसे कुछ होगा। आप लोगों के लिए बहुत वो चीज़ें रोकी भी गई हैं, आप लोगों को वो चीज़ें समझ भी आई हैं, ऐसा भी यहाँ पे लगा है। आप लोगों ने उसके सॉल्यूशन के लिए भी चीज़ें करी हैं, लेकिन वो परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है आप लोगों का, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मतलब एक पॉइंट तो ऐसा आया था कि आपको लगा था कि हो गया बस, नेगेटिविटी से आप जीत गए, सब चीज़ें हो गई सही, फिर वो वापस आ गई। वो नेगेटिव एनर्जीज जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से नहीं ख़त्म हो रही है, वो वापस आ गई है, राइट। बहुत अजीब सा मेरे को कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ पे, मतलब नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, दोनों ही लड़ रही हैं। जैसे आप अवेयर नहीं हो तो माता रानी की एनर्जी या हनुमान जी की ऊर्जा लड़ रही है, लेकिन हो तो रहा है, हो तो रहा है ये। मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ इसमें, एक पता नहीं कब की बात है ये, लेकिन एक पॉडकास्ट था, रील थी कि पॉडकास्ट, तो मेरे को ये भी याद नहीं है, लेकिन एक फीमेल थी, हो सकता है आपने वो देखा हो उनको, नाम मैं जनरली नाम याद नहीं रखता हूँ लोगों के, ठीक है। तो एक फीमेल थी, तो आप लोगों के भी नाम याद नहीं है मेरे को कमेंट में बता देना तो किसी का नाम याद हो जाएगा। अपना तो याद है मुझे, ठीक है, अपना नाम याद है। तो उन्होंने बोला था कि कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया सब चीज़ें थी जो
मोमडन के तरीके से भी हुई थी, हिंदुओं के तरीके से भी हुई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब बहुत। अगर किसी देवी देवता को चलाएं तो किसकी एनर्जी से उस नेगेटिव चीज़ों को वो हटाएं, वो नहीं उनको समझ में आ रहा था। उन्होंने सब करके देख लिया था, सब। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, सब मतलब सब। किसी की भी ऊर्जा को इन्वोक करना, कुछ भी करना, सब कर लिया, कुछ नहीं काम आया उनको। लास्ट में क्या आया उनको? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा ने उन्होंने उस लड़का था कि लड़की थी, मेरे को ये भी नहीं पता, उसकी हीलिंग करी थी। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, ग्रुप नंबर 1, हनुमान चालीसा शुरू कर दो संकल्प के साथ में। एक बहुत अच्छा मैं वो बताता हूँ आपको। हनुमान चालीसा तो करो ही संकल्प के साथ में, उसके साथ में एक गिलास पानी का लो, हनुमान चालीसा पढ़ो 11 बार 21 बार, जितनी भी बार आप ले सकते हो, संकल्प कर सकते हो, वो पानी पी लो। फिर ये तो आपको करना ही है। वो रिजल्ट जो आपको आने ना, वो ऐसे करके दुगने मतलब बहुत तेजी से आएंगे। ऐसा करके आप लगा सकते हो, ठीक है? वो दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव एनर्जीज भी है आपके आसपास में, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज भी है। और अब खुद ऐसी चीज़ों में उलझे पड़े हो जहाँ से आप बाहर, पता है आपको गलत है ये चीज़ें, ये बोल देनी चाहिए, ये कुछ कर देना चाहिए, नहीं हो रहा है आपसे। पता नहीं किसकी इज्जत बचा रहे हो, मतलब ऐसा बोल सकते ना यहाँ पे, नहीं यार ये तो बड़े हैं, नहीं यार ये तो ऐसे, हम तो कैसे बोले इनको, इमेज मेरी गलत हो जाएगी, किसी ने मेरे को ये कर दिया। पीपल प्लीजिंग वाली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पीपल प्लीजिंग देखो 2-3 तरीके की होती है। एक ऐसा कि कोई इंसान जा रहा है, आप उसको जाने नहीं दे रहे हो, उसको रोक रहे हो। एक ये होता है कि आपको तकलीफ हो रही है, आप सामने वाले इंसान को बोल नहीं रहे हो, क्या सोच के कि भाई ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मेरा रिश्ता इससे खराब हो जाएगा। पर आप खुद सोचो, अगर आप उस इंसान को बोल नहीं, फिर कोई भी रिश्ता, अगर आप उस इंसान को बोल नहीं पा रहे हो और आपको लग रहा है कि रिश्ता खराब हो जाएगा, तो क्या वो सच में अच्छा है रिश्ता? अगर आपको ऐसा डर है तो, क्योंकि रिश्ता तो ऐसा होना चाहिए कि आप उनको ट्रुथ जाके बोल दो, बिल्कुल साफ सीधे उनको बोल दो जो भी चीज़ है, राइट? मुझे नहीं पता किसका है ये, आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होगा कि क्या है ये। लेकिन इसके साथ में डेथ और वर्ल्ड का कार्ड भी है यहाँ पे। जो भी आपकी नेगेटिव ऊर्जा अभी चल रही है, मेरे को ये भी आ रहा है कि आपके सामने कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन तो आया था, ग्रुप नंबर 1, जिस तक आप चले भी गए थे, फिर आपको वापस ले जाया गया वहाँ से, मतलब आपके हाथ वो सॉल्यूशन पड़ गया था, आपको रिजल्ट आने वाला था, लेकिन आपने ही अपनी हरकत की वजह से, या फिर कुछ पता नहीं, कुछ तो ऐसा हुआ कि आप उससे दूर हो गए, या फिर आपके सामने बार बार कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं आपके सॉल्यूशन के लिए कुछ, लेकिन आपका ही माइंडसेट ऐसा हो गया कि भाई मैं क्यों इन लोगों को पैसे दूं, या फिर ये तो पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगी, या फिर कि मैंने तो इतना कुछ किया, मतलब मेरे को नहीं पता वो क्या है। बस मेरे को बहुत अजीब सी ऊर्जा दिख रही है, बहुत अहंकार दिख रहा है, बहुत अहम की भावना आ रही है, बहुत ऐसा आ रहा है कि भाई ये कैसे कर लेगी या कर लेगा। मैं ना इस पे आपको एक चीज़ बताता हूँ। पता है, हीलर बनना ना कोई आसान बात नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी बहुत टफ होती है, मैं सच बोल रहा हूँ आप लोगों को, बहुत टफ होती है। जो लोग इस जर्नी में चल रहे होंगे उनको पता भी होगा कि कितनी टफ होती है। सच में बहुत मुश्किल है, मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता, मैं आपको बता भी नहीं सकता। एक फीमेल है, अगेन मेरे को उनका नाम याद नहीं है, तो अब आपको आदत पड़ जानी चाहिए कि मेरे को नाम जनरली याद रहते नहीं है किसी के। वो ना रील बनाती हैं, उनके छोटे छोटे से बाल हैं, बॉय कट रखते हैं वो जनरली, और उनका ना पियर्सिंग, जैसा पियर्सिंग नहीं है वो, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ है, ठीक है? उनकी मेरे को वीडियो आई थी सामने, उन्होंने क्या बोला कि लोग कमेंट करते होंगे इधर उधर, क्योंकि लोगों की तो आदत है, लोग तो यहाँ पे भी कमेंट करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ कमेंट करते होंगे, तो उन्होंने ये आंसर दिया था कि भाई वो मुंह उठा के रील बनाने नहीं लग जाती है, राइट? वो टैरो रीडिंग अगर कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस आई और वीडियो बनाने लग गए। और ये सब हीलर्स के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, उसके पीछे का इम्पैक्ट आपको पता है उस इंसान के ऊपर क्या हो रहा होता है, उसका ऑरा कितना डिप्लीट हो रहा होता है, उसको अपना ध्यान रखना पड़ता है, उसको अपना स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करना होता है, उसको जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों का रूटीन है वो फॉलो करना होता है, सब चीज़ें संभालनी होती हैं, अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाना होता है। अगर वो अपने ही ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, वो रीडिंग करे जा रहा है, वो हीलिंग किसी की करे जा रहा है, उसके ऊपर इतना गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन हेल्प करने आ जाएगा लोगों को? कोई आ जाएगा उनकी हेल्प करने? कोई नहीं आएगा। और अगर कोई इंसान उस हीलिंग के बदले, मैं ये अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता, एक और फीमेल मेरे माइंड में है जो वीडियो आई थी उनकी, अगर कोई ऐसा, हाँ, किसी किसी फीमेल के वीडियो पे कमेंट थी कि ये 21,000 लेते हैं थर्ड आई ओपनिंग का, और
100-200 लोगों को वो एक बैच में रखते हैं, उनकी थर्ड आई ओपनिंग नहीं होती है तो वो बैच डिलीट कर देते हैं, उनको पैसे नहीं देते हैं, ये वो चीज़ें, या फिर हीलिंग के लिए कुछ भी लगा लो। बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे को एक और उनकी भी वीडियो आई थी, क्या नाम है उनका? त्रिशला देवी नाम है ना उनका, माता त्रिशला, गुरु माँ करके शायद उनको बोलते हैं, और डॉक्टर वाई राखी, उनके लिए भी, वो दोनों शायद एक पॉडकास्ट पे थे। जब उपाय काम नहीं करते हैं, सब चीज़ें नहीं होती, तो लोग बड़े तंज कसते हैं कि ऐसा कर दिया, कि वैसा कर दिया, ये चीज़ कर दी, कि ऐसा बताया था, ये तो हुआ नहीं, वो तो हुआ नहीं। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मैं इसका पूरा सार बताऊंगा अभी आप लोगों को, थोड़ा विस्तार से समझिए। एक टैरो रीडर और हैं, बहुत कमाल के रीडर हैं, मैं उनका नाम भी बता देता हूँ, किरण शाहपुरी नाम है उनका। उनका ही कोई पॉडकास्ट था, उनकी कोई क्लिप थी, काफ़ी टाइम हो गया शायद उस चीज़ को। वो हमेशा बोलती है आप 20-30 हज़ार कुछ भी रेमेडी के तौर पे चीज़ें कर दो, अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है ना तो कुछ नहीं होना, कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी अगर आप लोगों का माइंडसेट ठीक नहीं है तो। इसका क्या मतलब है कि एक तो आपको अपना माइंडसेट ठीक करना है, अपनी हीलिंग आप खुद ही कर सकते हो, दूसरों के ऊपर डिपेंड होके नहीं कर सकते आप, और विश्वास होके करना पड़ेगा, पहली बात तो ये भी, ठीक है। तो यही है, अगर कोई इंसान आपसे इतने पैसे ले रहा है या कुछ चीज़ें कर रहा है उसके, तो मैं आपको दोनों सिचुएशन बड़े आराम से बताता हूँ, पूरे विस्तार से बताता हूँ। ये चीज़ मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे को क्यों ऐसी कॉलिंग आ रही है कि बोलो इस चीज़ को। एक हीलर है ए, एक हीलर है बी, ठीक है। ए हीलर क्या करता है, 100-100 रुपए में रीडिंग कर रहा है सबकी, 100-100 रुपए में हीलिंग कर रहा है सबकी। दिन के वो 10-15 टैरो रीडिंग ले रहा है या ले रही है, और दिन के वो 5-10 हीलिंग ले रही है या ले रहा है। अगर वो लगातार ये काम कर रहा है या कर रही है इतने कम कम पैसों में, तो वो सब लोगों के साथ में जस्टिस कर रहा है? खुद अपने दिल पे हाथ रख के मेरे को बताओ, कमेंट में जवाब देना, क्या वो जस्टिस कर रहा है आप लोगों के साथ में? नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसकी एनर्जी स्कैटर हो रही है हर जगह। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ऊर्जा पुंज है कि हर एक में इक्वली एनर्जी डिवाइड हो रही है, वो हर एक को हील कर रही है या कर रहा है, नहीं। वो भी हीलर है, उसकी भी एनर्जी ड्रेन होगी। वहीं पे जो हीलर बी है, वो दिन के 2-3 रीडिंग ले रहा है या फिर हीलिंग ले रहा है महीने में सिर्फ 1-2 लोगों की, वो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये वाला इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा? अब गलती ए हीलर की भी नहीं है, अब मेरी बात समझो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पैसे देते नहीं है हीलिंग के लिए, इन सब को क्या है, लूट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ए हीलर वाले को क्या लगता है, जितना ज़्यादा वो क्लाइंट को केटर करेगा उतना ज़्यादा उसके पास पैसा आएगा, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारियां हैं, उसको भी यहाँ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना है, घर चलाना है, सब पूरी जिम्मेदारी है। वहीं पे अगर बी हीलर है, उसने पैसे ज़्यादा बढ़ा दिए कि भाई 20-30 हज़ार हम ले रहे हैं हीलिंग के लिए, और 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, इस तरीके से, तो वो फर्क समझ रहे हो आप, क्या चीज़ है? तो वो जस्टिस भी कर रहा है, राइट, वो अपने रास्ते पे सही भी है और वो भी सही है, लेकिन ये इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, लोगों की मेंटालिटी का फर्क पड़ रहा है इन लोगों पे, हीलर्स पे, इसलिए बदनाम होते हैं हीलर के। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब अच्छे हैं, मेरे को पता है बहुत से लोग लूटते भी हैं, सब चीज़ें भी हैं, पर वो तो आपको समझना चाहिए ना कि भाई अब तक कहाँ पे गए हो, क्या रहा है, कैसा रहा है, उस तरीके की चीज़ें रही हैं। मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, या तो आप खुद भी हीलिंग कम्युनिटी से हो, खुद भी ऐसे काम करते हो, या फिर आपका कोई काम ऐसा है, या फिर आपकी कोई ऊर्जा ऐसी है जो बहुत इधर उधर जाती है और अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे पाते हो, जहाँ पे जानी चाहिए वहाँ नहीं जा पाती, तो इससे आप सीख लो। इसलिए आपको ये एग्जाम्पल बताने को कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि डेविल वाली ऊर्जा वही दिख रही है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1, आपको वहां से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट पैसों को लेकर भी है, डेफिनेटली है, और जो कि गलत बात नहीं। क्या गलत है इसमें? आप किसी का मर्डर करके पैसा कमा रहे हो? नहीं, कर तो भला ही रहे हो। पैसा क्या चीज़ है, मेरे को ये बताओ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं पहले भी बहुत कंजूस या फिर ऐसे कि भाई मैं इधर क्यों पैसा लगाऊं, मैं उधर क्यों पैसा लगाऊं। पैसा भगवान के लिए कुछ नहीं है। अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हो ना, आपने वो इंटेंशन डाला, आपने वो भगवान को बोला है कि मेरे को हेल्प चाहिए इस रास्ते में, प्लीज़ मेरा कहीं से इंतज़ाम करवाओ, वो पैसा कहीं से भी चल के आए आपके पास आएगा ज़रूर। भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है वो पैसा, लेकिन आपका तो माइंडसेट ठीक हो, आपका तो इंटेंशन ठीक हो, आपको तो विश्वास हो। नहीं है तो फिर मजे लो, फिर क्या करें, अपनी फिर हम हरकतों की वजह से फेस कर रहे होते हैं चीज़ों को, फिर हमें सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है। तो वो है, अगर आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी में कहीं पे जा रहे हो ना, तो आपको उससे बाहर निकलने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ही एनर्जी ऐसी रही है बहुत ज़्यादा वॉरियर जैसी कि आप खुद लड़ सकते हो, खुद जीत सकते हो,
लेकिन पता नहीं आपको क्या हो गया है, ना तो आप लड़ रहे हो ना जीत रहे हो। सॉरी, बस आपके ही ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, मेरे को ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आप लोगों को, आपके ही ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भगवान की ऊर्जा भी आपसे कनेक्ट हो रही है, आपके एंजल्स भी कनेक्ट हो रहे हैं, आपके सामने अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है, आपके सामने रास्ता भेजा जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है आप लोगों को, कब करोगे उस पर काम? देख लेते हैं और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। इतने सारे कार्ड्स ड्रॉप हो गए आपके लिए, एक मिनट। ऑलराइट, चलो इन सबको ही ले लेते हैं। द रैटल, द मैजिक, द सन, द एंशिएंट वन, द अर्थ कीपर, द सर्पेंट, लाइटनिंग, विंड। देख रहे हो आप, सन का कार्ड भी है, रैटल का कार्ड भी है। ये कार्ड क्या दिखा रहे हैं, एक तो सन का ईयर चल रहा है 2026। ओ बाय द वे, मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलना भूल गया, क्योंकि इस साल का पहला वीडियो है ये 2026 में जो रिकॉर्ड हो रहा है। माफ़ कीजिएगा, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। ये सन का कार्ड है ये, तो आपको ना अपने ऐसा दिख रहा है कि मैजिशियन बन रहे हो आप, मैजिक जाग रहा है आपके रगों में, आपकी एनर्जी में मैजिक जाग रहा है। जो आप भूल चुके हो वो एकत्रित कर रहे हो, वो आप इकट्ठा कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोग, ये अगेन वन का कार्ड है, एंशिएंट वन, सन का कार्ड है। तो आपको यहाँ पे ये याद दिलाया जा रहा है कि आप बहुत ओल्ड स्कूल हो, ग्रुप नंबर 1। आप अपनी पावर को भूल कैसे गए हो, आप इतने अहंकारी, आप इतनी चीज़ों में कैसे फंस गए हो कि मैंने तो ये भी कर लिया है, या तो मैं बहुत अच्छे लेवल पे हूँ, बहुत अच्छी लेवल पे रही हूँ। इस तरीके की चीज़ें मैं बहुत सुनता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर वो कोई रीडिंग देख भी रहा है तो उनको पता भी लग जाएगा। अब देखो, मेरी बात समझो कि ये चीज़ें क्या हैं। कभी भी हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, और ये बात मेरे पे भी लागू होती है, ठीक है, कि हमें भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई ये सब चीज़ें तो मेरे को आती है, ये तो वो है, ये तो वो है। अगर कोई बहुत ज़्यादा अहंकार में जाता है ना, उतनी ही धड़ाम से करके नीचे गिरता है वो, उतनी ही जल्दी। फिर चाहे वो कितने बड़ा सा बड़ा महात्मा क्यों ना हो। इंद्रदेव की भी अगर मैं आपको कहानी बताऊं, तो वो भी अहंकार में चले गए थे, उनको भी उस पोस्ट से हटाया गया था। इंद्रदेव भी एक पोस्ट है, राइट। देवराज जो इंद्र हैं, उनको भी उस पोजीशन से हटाया गया है। तो आप कौन हो? आप तो मनुष्य हो, आपको तो आंसर तुरंत मिलेगा ही अगर आप अहंकार की एनर्जी में जाओगे। तो वही आपको बैलेंस करने की जरूरत है, इसलिए बार बार यहाँ पे एक एक नंबर सन का कार्ड दिख रहा है। फॉर श्योर आप एक ओल्ड सोल हो, फॉर श्योर आपके अंदर बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ हैं, मेडिटेशन की कैपेबिलिटी अच्छी है, बहुत चीज़ें हैं, क्राउन चक्र है, कुंडलिनी शक्ति है, बहुत जागृत हो रखी है चीज़ें, दूसरे लोगों से अलग भी हो। लेकिन इसमें अहम क्यों आ रहा है आप लोगों को? क्या वो आपका है? नहीं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, अगर जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैं टैरो रीडिंग कर रहा हूँ या कुछ भी चीज़ें कर रहा हूँ, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ज्ञान मेरा नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि मैंने ज्ञान बना दिया है, वो ब्रह्मांड का ज्ञान है, वो भगवान का ज्ञान है, वही हमारे थ्रू करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अहंकार में क्यों दिखाऊं कि भाई मेरा ज्ञान है, मेरा ज्ञान है? मेरा तो नहीं है वो कुछ भी। ये जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, क्या ये रीडिंग्स मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ? नहीं। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ। क्या मैं अपनी बुद्धि से बोल रहा हूँ? नहीं, बुलवाया जा रहा है। तो मैं किस चीज़ का अहंकार रखूँ इसमें, राइट। तो आपको वही चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, आपको अपने माइंड पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप सोच क्या रहे हो। आपको अपने बेसिकली जो यहाँ पे ये वाला कार्ड भी दिख रहा है, ग्रुप नंबर 1, डेविल और ये डेथ का कार्ड, इन्हें समझो आप। स्वॉर्ड का कार्ड हमारा माइंडसेट दिखाता है, तो आपका दिमाग ही उल्टा चल रहा है, आपका दिमाग ही नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और ये आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये हो रहा है। इसमें आपकी भी गलती नहीं बोलूँगा मैं, आसपास का एनवायरनमेंट, ये नेगेटिव चीज़ें, ये सब चीज़ें हो रखी हैं, तो जिसकी वजह से आपका ये सब चीज़ें चल रही है। तो इस पर आप काम करो, उसको ख़त्म करो। डेथ का कार्ड है ये। बहुत सारी चीज़ें ना हमारी ऐसी होती हैं, अगर हम अपने बारे में सोच रहे हैं, यार ये मेरी अंदर इतनी गंदी क्वालिटी है, मेरे को इसके ऊपर काम करना है, मेरे को अपने गुस्से पे काम करना है, बहुत पेनफुल है वो। डेथ का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, बहुत पेनफुल है वो, लेकिन करना तो आपको ही है। कौन करेगा उसको? ईगो खत्म करो। मुझे नहीं पता किसके लिए कार्ड है ये किसके लिए ऐसी एनर्जी है। और ऐसा मत सोचना कि यार मैं कैसे
बिल्कुल ऐसे गुस्से में बोलने लग जाता हूँ, इरिटेट, मेरे को नहीं पता, मेरे को ऐसी एनर्जी कैच हो जाती है, बहुत सेंसिटिव हूँ मैं एनर्जी को लेके, और वही एनर्जी में मैं चला जाता हूँ जो एनर्जी यहाँ पे आ रही होती है। चलो अभी थोड़ा सा शांत होते हैं, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 को और क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, वो क्या कर सकते हैं। पर इतना तो है, खुद ही ड्रॉप होके आ रहे हैं आपके लिए कार्ड्स हैं यहाँ पे। सोल गार्जियन, ओके, सोल गार्जियन की ही हम बात कर रहे हैं, जो आपके सोल को गार्ड कर रहे हैं, जो आपके सामने सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। यहाँ पे चाबी भी है, यहाँ पे हायर सेल्फ भी है। आप तो उन्हीं की नहीं सुन रहे हो ग्रुप नंबर 1 पे, किसकी सुनोगे आप? किसकी सुनोगे? किसी की नहीं। इस हिसाब से तो 1 मिनट दो, मैं जरा कार्ड उठा लूँ। ऑल राइट, स्टारडस्ट मेमोरीज, ओके, लेट गो ऑफ द बर्डन। सी, यही चीज़ आपके लिए मिल रही है कि आपको बर्डन से लेट गो करना है। रिपल्स ऑफ लव, सेक्रेट पाथवे, ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको एक सेक्रेट यानी कि बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्पिरिचुअल पाथ पे, स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना है। आपको लोगों को समझाना है, आपको खुद समझना है पहले, लेकिन आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरों को क्या समझाओगे? आपके अंदर वो प्यार, वो वाली भावना आनी चाहिए यहाँ पे। रिपल्स का मतलब क्या होता है? रिपल्स जो हमारे होते हैं, अगर आप स्थिर पानी में कोई स्टोन फेंको या कुछ भी फेंको तो एक वेव सी जनरेट होती है, राइट? वही हमारे रिपल्स होते हैं। तो वो वेव जनरेट हो के दूर तक जाती है, वही आपको प्यार की रिपल्स दूर तक जनरेट करनी है, लोगों तक पहुंचानी है। वो अहंकार नहीं पहुंचाना है आपको लोगों तक, ठीक है? ये चीजें हैं। जिस नजरिए से आप लोगों को देख रहे हो, जिस नजरिए से आप चीजों को सोच रहे हो, देख रहे हो, वो नहीं है रियलिटी। उससे बाहर निकलो, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। बाउंडलेस हॉरिजन मतलब अपने अपने हॉरिजन को बढ़ाओ, अपने उस एरिया को बढ़ाओ जितना आप सोच रहे हो, वो चीज़ें नहीं है। स्टारडस्ट मेमोरीज भी है यहाँ पे, यानी कि आपके जो पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, जो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी अवेकनिंग है, वो करवाई जा रही है। लेकिन क्यों पीछे हो रखे हो आप? क्योंकि आपको वो बैलेंस करना नहीं आ रहा उस चीज़ को। जब आप बैलेंस करना सीख जाओगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी। और कोई तो यहाँ पे बहुत ऐसा मांग रहा है, क्वेश्चन का आंसर कोई मांग रहा है कि मेरी रियलिटी क्या है, मेरे बारे में बताओ। कोई यहाँ पे पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाह रहा है, कोई यहाँ पे अपने ट्विन फ्लेम लव कनेक्शन के बारे में जानना चाह रहा है, उनको बताया नहीं जा रहा है। तो वो इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि अभी आप लोग तैयार नहीं हो। आप लोगों को पता लगता होगा ऐसे कि भाई हमारे सामने चीज़ें ले आओ, हम तो तैयार हैं, हम तो फेस कर लेंगे कुछ भी, लेकिन वो नहीं है ऐसा। सॉरी ग्रुप नंबर 1, लेकिन ऐसा नहीं है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो क्यों लेके आए फिर आपके सामने ऐसे, जब आप तैयार ही नहीं हो तो उस चीज़ को लेके। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या दिख रहा है। फाइनल वो आपको क्या बोल रहे हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हो रहा है, क्या करने की ज़रूरत है आपको। हालांकि इतनी देर से वो यही बोल रहे हैं कि क्या करने की ज़रूरत है आपको। अभी देख लेते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी बहुत काम डाउन सी होती जा रही है, लेकिन शुरू में तो बड़ी इरिटेशन वाली एनर्जी थी आप लोगों की। ग्रुप नंबर 1 आप लोगों को रिलीज करने की जरूरत तो है बहुत ज़्यादा। साइलेंट विस्पर, थर्ड आई अवेकनिंग, अवेकनिंग चल रही है आपकी, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। थर्ड आई अवेकनिंग चल रही है, इसी वजह से पता है जब आपकी थर्ड आई अवेकनिंग होती है ना, फिजिकल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको रियलिटी पता लगने लगती है, जो कि बहुत अनकंफर्टेबल होती है, बहुत अनकंफर्टेबल होती है। अगर आप उस चीज़ को ही फेस नहीं कर पा रहे हो अभी, तो आगे कैसे कर पाओगे? आप अपनी आंखों को बंद कर रहे हो अपने लिए। शीशे में जाके नज़र मिलाओ खुद से कि क्या गलत बात है आपके अंदर, क्या शैडो वर्क है आपके अंदर, किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। नहीं मिला पा रहे हो तो समझ जाओ भाई, अभी तो आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ये बात है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों का आके मुंह उठा के बोलने लग जाता हूँ, नहीं, ये चीज़ें वो भी हैं जो मैं अपने ऊपर भी काम करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी परफेक्ट हूँ, नहीं, हर कोई परफेक्ट नहीं है, मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम निरंतर अपने ऊपर काम करते रहते हैं, तो वही चीज़ आप लोगों के लिए भी आती है। और मैं ऐसा नहीं हूँ, कभी भी मेरी रीडिंग में सुनिएगा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि हाय तुम तो बहुत अच्छे हो, प्यारे हो, बाबूश हो ना, ये वो चीज़ मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ कि तुम बहुत प्यारे हो, ये हो वो हो। जो रियलिटी वो है वो है, उनको शुगर कोट करना नहीं आता है।
लिसन टू द विस्पर्स विद इन, इंट्यूशन क्वाइटली रिवील्स द ट्रुथ। आपकी इंट्यूशन ही रिवील करेगी चीज़ों को। और यहाँ पे साइलेंट विस्पर का कार्ड मेरे को ये भी बता रहा है कि अपना साइलेंट डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड है यहाँ पे, कि एवरीथिंग अनफोल्ड्स इन इट्स टाइम, ट्रस्ट द यूनिवर्स टाइमिंग। ओके, हायर सेल्फ कनेक्शन। हायर सेल्फ कनेक्शन, आपको हायर सेल्फ के साथ में कनेक्शन अपना बनाना है, जो कि ब्रेक हो चुका है। वो ब्रेक इसलिए हुआ है क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे हो उसकी, तो वो तो जाएगा ही ना भाई, कि मत सुनो मेरी, है ना, वो चीज़ है। 10-10 आप लोगों को बहुत दिख रहा होगा, 10-10 या फिर 1001 मेरा नंबर ऐसा दिख रहा होगा आप लोगों को। साइलेंट विस्पर से मैं आप लोगों को ये बोला था, अपना अकेले में रह के तो बहुत बोल देते हो, अरे इसने ऐसा कैसे कर दिया, अरे उसने वो क्यों कर दिया, मैं इसको ये बोल दूंगा, मैं उसको वो बोल दूंगा। सामने कुछ नहीं होता है आपसे, कुछ नहीं बोल पाते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि रूड हो जाओ, एटलीस्ट सही बात तो बोल सकते हो, कि वो भी नहीं बोला जा रहा आपसे। अकेले में आप घुट रहे हो अपने अंदर ही अंदर, आप खुद को आइसोलेट करके इतना बैठे हो कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को, कि इतना ज़्यादा आप परेशान हो रखे हो, बहुत परेशान हो रहे, मतलब आप खुद ही परेशान हो रहे हो। कोई और परेशान नहीं कर रहा है आपको इतना, जितना आप खुद सोच सोच के अपनी ही चीज़ों से परेशान हो रहे हो। तो प्लीज़ मेडिटेशन करो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, रिलैक्स हो जाओ, चीज़ों पे ध्यान लेकर के जाओ, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अवेकनिंग आपकी हो रही है, पेनफुल रहती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्पिरिचुअल जर्नी कोई आसान नहीं है, बहुत पेनफुल है। अपने लोगों के साथ में रहकर भी आपको पराये वाली भावना आएगी, फीलिंग आएगी, होता है, जो आपको फेस भी करना पड़ेगा। फिर चाहे आपके वो फ्रेंड्स हों, आपके कजन्स हों, आपके मम्मी पापा हो, या फिर आप कोई मम्मी पापा हो किसी के, आपकी एज हो रखी है, कपल हो आप, आपकी अवेकनिंग चल रही है, आप खुद को अकेला दूर पाओगे उन लोगों से जो कि आपको हर्ट करेगा। यही चीज़ आपको सीखनी है। इसलिए कहा जाता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में जब आत्मा समझ जाती है कि कोई भी उसका नहीं है, सिर्फ भूमिका निभा रहे हैं वो यहाँ पे, तो वो अटैचमेंट तो होना ही नहीं चाहिए, कि इसने मुझे नहीं पूछा, उसने मुझे नहीं पूछा, ये नहीं किया। मैं क्या बोलूँ इस पर, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मुझे नहीं पता आज की रीडिंग का समरी क्या है, क्या कुछ निकल के आया है, बट हो गया है जैसे जैसे निकल के आया है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। आप ही लोग बताना कमेंट में कि क्या रहा, कैसे रहा। ओके, आई होप ग्रुप नंबर 1 मैंने आपको बहुत ज़्यादा ना डांट दिया हो, बहुत ज़्यादा ना लेक्चर दे दिया हो, रेजोनेट हुआ हो आपसे, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो में ना एक हाइप करने का फीचर ज़रूर आया है, तो आप लोग अगर चाहते हो मेरे को सपोर्ट करना, तो हाइप ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, लाइक शेयर भी करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि मेरे को वाइब तो आ रही है कि आप लोगों के ग्रुप में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। अगर आप लोग ग्रुप नंबर 1 और 2 में कंफ्यूज हुए थे, तो दोनों ग्रुप भी सुन सकते हो, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ग्रुप नंबर 1 से 2 में आ रहे हैं, इस उम्मीद में कि कुछ तो अच्छा सुनने के लिए मिले, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 वालों की बड़ी वाट लगी आज, उनको बड़ा लेक्चर सा मिला है, मुझे भी नहीं पता कि कैसे हो गया, बट ठीक है। तो इस रीडिंग में क्या निकल के आएगा मुझे खुद नहीं मालूम है, हम कार्ड शफल करेंगे, आप लोगों के लिए देखेंगे, लेकिन आप लोगों की इमेज मैं पहले रीड करना चाहूँगा, जो मेरे को ग्रुप नंबर 1 के लिए इमेज रीडिंग की आई ही नहीं है, इंट्यूशन। पता है क्यों नहीं आई? अगर कोई ऐसा है जो ग्रुप नंबर 1 से 2 देख रहा है, तो आप लोगों को मैं जवाब दे देता हूँ कि वो क्यों नहीं आई है। क्योंकि आप लोगों की एनर्जी इतनी ज़्यादा शटर हो रखी है अभी, इतनी ज़्यादा इधर उधर चीज़ें बटी हुई हैं कि अलाइन नहीं हो पा रही है आप लोगों की रीडिंग में भी एनर्जी। ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ग्रुप नंबर 2 वालों की बड़ी ऐसी ऊर्जा है, बड़ी क्यूरियस से हो रखे हैं वो, कुछ तो पता कर रहे हो आप। ग्रुप नंबर 2 पता नहीं किस चीज़ के पीछे लगे हुए हो आप। अगर इस चीज़ को भी देखो, इस इमेज को, जो आपकी इमेज यहाँ पे निकल करके आई है, पता नहीं क्या कागजात लेके वो जा रहा है, कुछ खोज रहा है, और कुछ मंत्र जैसा कुछ तो कर रहा है, वो पोर्टल जैसा कुछ खोल रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कुछ साधना कर रहा है, कुछ नया शुरू किया है, कुछ खोज रहा है। जब भी मैंने आपको बोला कि बहुत क्यूरियस हो रखे हो आप, क्या ढूंढ रहे हो यार? खजाना ढूंढ रहे हो तो मुझे भी एड्रेस भेज देना, हम भी आ जाएंगे खजाना लेने, ठीक है?
बट ऐसा दिख रहा है मेरे को कि आप या तो अपनी ना जो ब्लड लाइन है उसके बारे में पता कर रहे हो कि भाई जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो क्या थे, कैसे थे, उनके बारे में कुछ नॉलेज आपको मिल पाए। आप अपनी पास्ट लाइफ को देखने के पीछे पड़े हुए हो कि क्या है, कैसे है, मेरे को विजन्स क्यों आ रहे हैं, मेरे को ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, या मेरे को ये चीज़ें क्यों दिख रही हैं, या मेरे को एंजल्स नंबर क्यों दिख रहे हैं। मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें जो आप खोज रहे हो। अब मैं सब चीज़ तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो आप खोज रहे हो। आपको ना कुछ कुछ कोड मिलते हैं, उन्हें आप डिकोड कर रहे हो। कुछ बुक्स आपके सामने आती हैं, वो कुछ समझ में नहीं आ रही हैं, तो उनके लिए आप रीडिंग देखते हो। आप इंटेंशन डालते हो कि भाई मेरे को इस चीज़ का आंसर चाहिए, फिर आप यूट्यूब पे आ जाते हो, फिर अपनी फीड को बार बार रिफ्रेश कर रहे होते हो कि कोई वीडियो आ जाए, कोई वीडियो आ जाए, फिर ये वीडियो आ गया आपके सामने, फिर इसको देख रहे हो कि इससे आपकी हेल्प हो पाए। सिर्फ इससे नहीं, बहुत सारी वीडियो देखते हो आप, ऐसा भी यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, जो एक इंसान टैरो वीडियो देखता है वो एक चैनल पे तो नहीं होता है, बहुत सारे चैनल पे होता है वो, बहुत सारे चैनल पे, जो कि सही भी है गलत भी है। मैं तो यही बोलूँगा कि ज़्यादा सही तो नहीं है, क्योंकि आप इधर भी एनर्जी आपकी मैनिपुलेट हो रही है, उधर भी हो रही है। मैनिपुलेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। एक वीडियो में जो आपको मैसेज मिलने होते हैं वो मिल जाता है, फिर बाद में अगर आप देखो कि ये वीडियो, फिर दूसरी वीडियो कोई अपोजिट आ गई, फिर तीसरी कोई अलग ही आ गई, फिर आप कहोगे कि भाई क्या है, मेरे लिए दिमाग तो आप ही का खराब हो रहा है ना, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा। हमको तो जो कॉलिंग आ रही है वो आपको मैसेज दे रहे हैं। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपके लिए मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, मेरे को पता नहीं, वो मेरे को सुबह से मैसेज आ रहा है, अब मेरे को पता लगा कि वो आपके लिए है। वो इसलिए है आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोग पीछे पड़े हुए किसी चीज़ के, ऐसा क्यों हुआ था, ये क्या कर्स है, वो क्या कर्स है। तो आपको ये बोला जा रहा है आप पता करो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है पता करने की, पास्ट लाइफ के बारे में जो भी जानना है। लेकिन बहुत बावरे से मत हो जाओ, बहुत पागल मत हो जाओ कि पता ही करना है अब तो, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा ना। और ये जो पता कर रहे हैं, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए पता कर रहे हैं। बाकी जो आप पता कर रहे हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन थोड़ा सा लिमिट में। अगर कोई ऐसा इंसान है कि भाई मेरी शादी किससे होगी, कैसे होगी, वो उसका नाम क्या होगा, वो कैसे मिलेगा या कैसे मिलेगी, कैसा दिखता होगा, कैसे दिखती होगी, अरे यार मेरी बात सुनो आप लोग। वो वीडियोस हमें भी बनानी पड़ती है और वो गाइडेंस के तौर पे आती है। अगर आप पहले ही सब कुछ जान लोगे तो जिंदगी जीने का क्या मजा है, बोलो, कुछ मजा है? जब आप लोगों को पहले से ही, अच्छा आप बोलते हो ना, आप कोई अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो, कोई एपिसोड देख रहे हो, और साथ वाले ने पहले ही देख लिया होता है वो, और वो आपको बोल रहा होता है, वो बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, स्पॉइलर। वो आपको स्पॉइलर दे रहा होता है तो आप क्या बोलते हो, चुप रहे यार मेरे को देखने दे, मजा खराब हो जाएगा। उसी तरीके से जिंदगी है, क्यों देखना है आगे का, पास्ट का ठीक है देखो, उससे लेसन लो, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसको हील करो, प्रेजेंट में जियो, पास्ट में जीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पास्ट में मत जियो, लेकिन पास्ट से थोड़े से लेसन लो, फिर प्रेजेंट में उनको उतारो, ठीक है, उनको हील करते रहो। फ्यूचर में मत जियो इतना कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अरे मेरे को तो इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है, अरे मेरी तो शादी ऐसे होनी चाहिए, अरे इस रिश्ते ने तो ऐसा बोल दिया, अब तो इससे लड़ाई होगी, मैं तो इससे कभी बोलूंगा ही नहीं, अब तो रिश्ता ही खत्म हो गया। क्यों सोच रहे हो, इतना ज़्यादा अज्यूम क्यों कर रहे हो? मेरे को एक वीडियो याद आ गया, उस पे एक ऐसा था ना, कोई थे बाबा से थे कोई, वो बोल रहे थे नॉर्मली थे 2026 में तो दुनिया खत्म हो जाएगी, और अभी उनका पता नहीं कितनी तारीख को, लेकिन उनका ये वो आया था कि वो लोग बोल रहे थे दुनिया खत्म हो जाएगी, उन्हीं की डेथ हो गई, लगता है अपने लिए उन्होंने बोला था। ये चीज़ है। अब बहुत सारे लोगों को क्या लग रहा है, यहाँ पे घर बनवा लो, वहाँ पे घर बनवा लो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे यार तुम्हें तुम्हारा नहीं पता है, मुझे मेरा नहीं पता है कि कौन जिएगा, कैसे जिएगा, इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो? लोग सो रहे हैं रात को, सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, कुछ पता है किसी का? नहीं पता है। आज यहाँ पे प्रलय आ गई, कल वहाँ पे प्रलय आ गई, कुछ पता है? नहीं पता है। तो क्यों अपनी जिंदगी जियो ना, इतना क्यों पीछे पड़े हुए हो कि फ्यूचर में ये हो जाए, वो हो जाए। तो बेसिकली आपको यही बोला जा रहा है कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट की कुछ चीजें निकल के आ रही है उनके बारे में जानो, पीछे मत पड़ जाओ। ये आंसर, ये चीजें बोली जा रही हैं आपको। सॉरी मैं आपकी रीडिंग को बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग आकाशिक में इंटरेस्टेड हैं, मैं आप लोगों को पहली बार ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मेरे सोल कोड हीलिंग में क्या क्या है। फर्स्ट हाफ में हम आकाशिक सीखते हैं,
हम ये देखना सीखते हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारी जो पास्ट लाइफ की चीज़ें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, इसका रीज़न क्या है, उसको सॉल्व करना हम सीखते हैं। हमारी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है और आकाशा से इतने लोगों को उनके आंसर्स मिले हैं, किसी का करियर नहीं हो रहा है, किसी की लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, ए टू जेड सब चीज़ें निकल करके आ जाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आप देखना सीखो खुद और लोगों को फिर हेल्प करो, उसको प्रोफेशनली भी आप कर सकते हो। चाहे आप ऑकल्ट फील्ड में हो चाहे नहीं हो, आप फिर भी सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सभी लोग, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये देवी माता की एनर्जी ने ही डिज़ाइन करवाया है और वही लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, और इतने अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने के लिए मुझे मिलती हैं, लोगों के ट्रॉमास हील हो रहे हैं, लोगों की पास्ट लाइफ की चीज़ें हील हो रही हैं, उनको हीलर बनाया जा रहा है, उनकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपको हेल्प करेगा ये एक पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, फर्स्ट हाफ में हम ये देखना सीख गए कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो हमने जान लिया। सेकंड हाफ में हमारी 3 तरीके की हीलिंग मोडालिटीज़ आती हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, जिसमें से एक है क्रिस्टल हीलिंग। इतनी पावरफुल है क्रिस्टल हीलिंग, अगर आप उसको करते हो ना, आपको खुद ही रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं खुद रेकी सीखता हूं, मतलब रेकी सीखी हुई है मैंने और रेकी करता भी हूं, लोगों के लिए मैंने बहुत किया है, पहले अपने लिए भी किया है और बहुत अच्छे खासे लेवल पे मैंने किया हुआ है। ठीक है, उससे रिजल्ट हमें आते हैं लेकिन बहुत धीरे 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 आते हैं। लेकिन जब मैंने सोल कोड हीलिंग वाली अपने लिए शुरू की थी ना, विद इन अ वीक मुझे रिजल्ट आया था और 1 महीने के अंदर अंदर मेरे को अपनी एनर्जी में इतना शिफ्ट देखने के लिए मिला था कि जो चीज़ें मैं सोचता था कि मेरी हील हो चुकी है, लेकिन सोल कोड हीलिंग ने वो वापस से जगाई और मेरे को पता चला कि वो हील नहीं हुई है, अभी वो मेरे को हील करनी है। इतनी पावरफुल हीलिंग टेक्निक्स और सब चीज़ें इसमें आती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप लोगों की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, तो क्या आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर पाओगे या कर सकते हो? अगर मैं आपकी जगह पे होता तो डेफिनेटली करता। तो अब ये सोचना आपके ऊपर है कि आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ पे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, जिसके बाद अगर आप चाहो तो अर्निंग भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि वैलिड सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सीरियस हो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, हीलर बनने के लिए, तो आप अभी ही अप्लाई करोगे सोल कोड हीलिंग के लिए। अभी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए कि क्या कुछ कार्ड्स यहाँ पे बताया जा रहा है ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए, क्या बोला जा रहा है। और ये बहुत मुश्किल है, मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, प्रेजेंट में रहना बहुत मुश्किल, बहुत। मैं भी हूँ अभी भी थोड़ा सा ऐसा, वही बात है कि ऐसा नहीं हो कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, नहीं, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी इंसान हूँ, सब चीज़ें हैं। लेकिन कई बार लोग गलत समझ रहे थे, वो बात अलग है, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो समझना समझो। मेरे भगवान को पता है कि क्या इंटेंशन था, क्या कुछ चीज़ें थी, वही आपके अंदर भी होना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा था आप लोगों को, वैसे मैं खुद भूल गया, मैं बोलते बोलते खुद ही ध्यान से निकल जाती चीज़ें, क्या बोल रहा था मैं। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि मेरे को भी बहुत ये है कि पास्ट में अच्छा ये क्या हुआ था, मैं तह तक जाता हूँ, क्योंकि जो मेरा केतु का प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से ही है कि मैं बिल्कुल ना बात की तह तक जाता हूँ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। वो चीज़ मैंने कम कर दी है। मेहनत करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं करता ही नहीं हूँ, एफर्ट लगाता हूँ कि ये चीज़ कैसे हुई, क्या हुई। जैसे जैसे वो धीरे 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 करके आती है, तब पागल नहीं हो जाता मैं उस पर कि अभी बताओ अभी बताओ। और फ्यूचर में, मैं प्रेजेंट में नहीं जीना आता था मुझे, फ्यूचर में या फिर पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं जीता था मैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अभी मैंने छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि पता है क्यों, उसके पीछे का भी वो है, रीज़न है। अभी तक जो मेरी लाइफ में हुआ है, जो जो मैंने सोचा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। VFX में चला जाऊंगा मैं, ऐसी जॉब हो जाएगी, फिर ये कर लूँगा, फिर वो कर लूँगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और जो मैं आप लोगों को सबको बोलना चाहता हूँ, पहले कार्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। और वो लोग जो बोलते हैं अच्छा 11-11 पोर्टल पे ऐसे लिखो, 12-12 पोर्टल पे ये लिखो, वो लिखो, वो काम करता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं करता। आपको क्या पता जो आप लिख रहे हो वो आपके डेस्टाइन्ड इवेंट में से है? बोलो, पता है? आपने फ्यूचर देखा है? नहीं देखा ना। आप तो अपनी बुद्धि, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग ही तो वो चीज़ें कर रहे हो कि मेरे को इतने पैसे मिल जाएं या फिर मेरी ये जॉब लग जाए, मेरी वो जॉब लग जाए। क्या आपने कभी वो जानने की कोशिश करी, आकाशा से या किसी से पूछने की जरूरत करी, कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट जाना आपने कि क्या है, कैसे है? आपने कभी सरेंडर किया? नहीं किया ना। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो, तो सरेंडर करना तो हुआ ही नहीं। वो डायरी में मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है। उस डायरी में ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं
जो मेरे इस जर्नी से अलाइन थी वो सब चीज़ें हुई हैं, वो लिटरली सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन जो इस जर्नी से अलाइन नहीं थी वो मैं मैनिफेस्ट कर रहा था वीएफएक्स और इन सब का, वो हुआ ही नहीं। तो अब मैं क्या बोलूँ, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता? नहीं करता है। क्यों करता है? आपको खुद बोल रहा हूँ, या हमारी एनर्जी अलाइंड होती है, वाइब्रेशन अच्छी खासी होती है, ऐसा भी नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छी है, ठीक है, अच्छी खासी होती है, यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन होता है, जब हम वेसल बन चुके होते हैं डिवाइन के, तो हम जो सोचते हैं ना वो मैनिफेस्ट हो जाता है। फिर चाहे आप किसी इंसान के बारे में मैनिफेस्ट करो, कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में, कुछ चीज़ें वो होती है, तुरंत वो रियलिटी में बदलने लग जाती है। लेकिन हर आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब हम मैनिफेस्ट करते हो ना, कभी हमारा मैनिफेस्टेशन का चलन था ही नहीं। या तो प्रे करने का चलन है या सरेंडर करने का। मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट क्यों? मैनिफेस्ट मत करो भाई मैनिफेस्ट। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो लोग करते हैं, जो लोग बताते हैं वो गलत है, नहीं करो, बिल्कुल करो, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ करो ना। ये क्या उल्टी सीधी चीज़ कर रहे हो आप? बहुत से लोग तो ऐसे भी मैनिफेस्ट करते हैं, ये इंसान मेरा हो जाए, वो इंसान मेरा हो जाए। हमें कभी इंसान को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए तब तक आप श्योर नहीं हो उस इंसान के बारे में, ठीक है। सी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड आ गया, इंसान के मैनिफेस्टेशन की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। मैजिशियन का कार्ड है ग्रुप नंबर 1, डेथ का भी कार्ड है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 बोला मैंने, ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए। मून का भी कार्ड है यहाँ पे, और व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है यहाँ पे। अब मेरी बात सुनो, क्या दिख रहा है यहाँ पे, पहले यही दिखाते हैं। देखो क्लियर जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ दिख रही है। मैं कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल हमारा विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, ठीक है। अब ये विश आपकी मटेरियलिस्टिक हो सकती है, स्पिरिचुअली हो सकती है, किसी पार्टनर से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो पूरी करने के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून में हमारा दिख रहा है कि वो लिख रहे हैं कुछ, है ना, अपना भाग्य खुद अपने उससे लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो आपकी विश भी पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे का जो असली रीज़न है वो आपको कभी नहीं पता पड़ेगा। उसकी वजह से आप इतना परेशान हो रहे हो, इतना दुखी हो रहे हो, जो चीज़ आपको अच्छी मिलनी थी वो आपको दिख नहीं रही है। क्योंकि मून का कार्ड हमारा क्लियर दिखाता है कि जो रियलिटी आप समझ रहे हो वो रियलिटी है ही नहीं, वो तो एक इल्यूजन है। सेम वाइब यहाँ पे मैजिशियन भी दिखाता है, और मैजिशियन भी मैनिफेस्टेशन के लिए बड़ा कमाल का होता है। इसके पास वो सब कुछ है जो उसको चाहिए, तो आप मैनिफेस्ट करने के लिए जो आपको चाहिए वो सब कुछ है आपके पास में, कर सकते हो आप, लेकिन नहीं करना चाहिए, यहाँ पे बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उससे आप ही परेशान हो रहे हो भाई। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो उसकी डेथ, मतलब उस चीज़ को ख़त्म करो, उससे आप परेशान हो रहे हो, सच में परेशान हो रहे हो, आप मानो मत मानो, हो रहे हो आप परेशान। फिर चाहे आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर चाहे आप कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ चीज़ ऐसी मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी से कनेक्शन तोड़ने का मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो आप कर्मा के बीच में आ रहे हो, आप अपनी किस्मत के बीच में आ रहे हो, आप अपनी डेस्टिनी के बीच में आ रहे हो। जो लोग बोलते हैं कि फ्री विल फ्री विल फ्री विल, आप लोगों को पता भी है फ्री विल क्या होता है? आप लोगों की सोल के पास में फ्री विल होती है, वो जन्म लेने से पहले 90% अपना अधिकार पूरा करके आती है फ्री विल के अकॉर्डिंग। उसको किस फैमिली में बर्थ लेना है, किस कनेक्शन से वो मिलेगी, उसके सामने क्या चॉइसेस होगी, उसकी किससे शादी होगी, जब सब चीज़ें तो ये लिखी हुई है, राइट। बड़े बड़े इवेंट कोई मम्मी मम्मी चला रहे हैं बाहर, ऐसे ही आप कुछ करते हो, गेट खोलो चला रहा है कोई, इससे पता है क्या मैसेज मिल रहा है यहाँ पे? आप भी भगवान के लिए ऐसे करते होगे कि भगवान को पुकार रहे हो, ये दे दो मेरे को, वो दे दो, सक्सेस का दरवाज़ा खोल दो, ये दरवाज़ा खोल दो, ये अपॉर्चुनिटी दे दो, ये मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो दे दो, बहुत कुछ, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं। वही आपका नेगेटिव पॉइंट है, नहीं करना है वो मैनिफेस्ट आपको, नहीं कर, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, मैं आपको एक बात बताऊं, सच बता रहा हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी है चीज़ें, लोगों के साथ भी देखी हैं। जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना चीज़ों को, उनको वो चीज़ मिलती भी है, लेकिन हर किसी की प्लेसमेंट ऐसी नहीं होती है, हर किसी के साथ में इतना भगवान का साथ नहीं होता है, वो उन्हीं के कर्म की वजह से कि उनकी मदद हो पाए। अगर कोई मैनिफेस्टेशन के कारण से कहीं फंस भी गया है, तो हर किसी इंसान के पास में वो पावर नहीं होती है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि उस जहाँ पे वो फंस गया वहाँ से बाहर निकल पाए, नहीं होती है। वो बहुत कम लोगों के पास में होती है, वो भी उनके कर्म की वजह से ही होती है, वो उनके स्पिरिचुअल रूटीन की वजह से, उनकी पास्ट लाइफ की वजह से। तो वो चीज़ है, बहुत से लोग फंस जाते हैं मैनिफेस्ट करके। फिर लोग क्या कर लिया आपने मैनिफेस्ट करके? सिंपल क्या करना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि भगवान को कुछ मांगो मत, मांगो, प्रे करो कि भगवान जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिला तो इससे बेहतर दो, उससे बेहतर मिलेगा जो आपके लिए होगा।
प्रे करके भूल जाओ, सरेंडर करके चलो, मैनिफेस्ट मत करते रहो, पीछे मत पड़ते रहो उस चीज़ के। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ मैनिफेस्ट मत करो, ठीक है। और यहाँ पे वो भी वही मेरे को याद आ गया कि मैं कोई ऐसा अपना विजन बोर्ड बना रहा है, ये कर रहा है। यार विजन बोर्ड बनाने का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है ये? क्यों? वो लोग गलत नहीं है जो बताते हैं, जो बनाते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा लॉजिक तो लगाओ, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, क्यों बनाना है ऐसे? किसका विजन बोर्ड पूरा हुआ है मेरे को बताओ आप। वो चीज़ें पता है कब पूरी होती हैं? जो शाहरुख खान का डायलॉग भी है ना, जब आप किसी चीज़ को, मैं एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है वो डायलॉग, जब आप शिद्दत से चाहते हो और उसके प्रति एफर्ट्स लगाते हो ना, जब चीज़ें वो पूरी होती हैं। बैठे बैठाए कोई चमत्कार नहीं हो जाता है, और अगर वो सही है आपके लिए तो ही वो मिलेगा, वरना अगर आप मैनिफेस्ट करते रहोगे तो आप नेगेटिव चीज़ों को भी वो कर लेते हो। लेकिन अब जब सरेंडर करके, दुआ करके, प्रे करके चल रहे हो तो जो सही है वही मिलेगा। मैनिफेस्ट करके तो आप पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्ट कर लोगे, है ये चीज़, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अगर आप अपनी लव एनर्जीज को लेके परेशान हो, अपनी हेल्थ को लेकर के परेशान हो, तो उसके लिए एफर्ट्स लगाने की आपको ज़रूरत है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई यहाँ पे उड़ रहा है बहुत ज़्यादा, मेरे को ये मैसेज मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, मतलब आसमान में। अब उड़ने का मतलब समझ लो अब क्या होता है। थोड़ा सा भाई अपने पैरों को ज़मीन पे भी रख लो, ये भी मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। वरना अगर इतने ही पर आ गए तो हमें भी दे दो, हम भी उड़ के देख लेंगे आसमान में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ठीक है। अब मेरे को ना एक चीज़ कंफर्म करनी है यहाँ पे, कि आप लोगों के लिए जो आ रहा है ये चीज़ खत्म करनी है। मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ तो है ही, और क्या है यहाँ पे? स्पिरिचुअल रीबर्थ हो रहा है आपका। क्या एंड करना है ग्रुप नंबर 2 को? ग्रुप नंबर 2 को यहाँ पे क्या एंड करना है? ग्रुप नंबर 2 को क्या एंड करना है? क्योंकि बहुत से लोग, मैंने सच में मैं बता रहा हूँ आपको, रीडिंग्स देख के या सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके ना, जो प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है भी नहीं वो भी वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं सोच सोच के, उस डर में जीना शुरू कर देते हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल तो यही है कि एक कोई कैदी था, उसको वो होनी थी, उम्र कैद की सज़ा होनी थी, फांसी लग रही थी। उसको बोल दिया कि भाई सांप, सांप का जहर ऐसा है कि एक में मार देगा तुमको, और उसको सिर्फ सुई चुभाई थी, सांप ने भी नहीं काटा था, वो सोच के खुद ही मर गया। हमारे दिमाग में, हमारी माइंड में इतनी पावर होती है, लेकिन अगर आप उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लगाओगे तो नेगेटिव ही चीज़ मिलेगी फिर आपको। इसलिए माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव भी ये रखो कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, तो उससे बोलो कि उस प्रॉब्लम से बाहर निकल गए, उसका सॉल्यूशन दिख गया है। और सिर्फ सॉल्यूशन देखने की बात नहीं होती, उसमें एक्शन लेने की भी बात होती है। वरना तो ऐसे देखो, जो लोग यहाँ पे बैगर्स होते हैं, है ना, मंदिर के बाहर ऐसे मांगते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है? बोलो, है ना? बिल्कुल है। अब किसी स्कूल का देखो जो कि फ्रंट बेंचर होता है, ठीक है, वो इतना शौक नहीं कर रहा होता है अपनी लाइफ में जितना बैक बेंचर शौक कर रहा होता है। ये गाड़ी, वो गाड़ी, ये परफ्यूम, ये कपड़े। फ्रंट बेंचर करता है? नहीं करता है। क्या उसके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं थी? सबके पास एक बराबर थी। उसी तरीके से जो बैगर्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, उनके पास भी होती है, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी लेनी नहीं है ना। उस तरीके से हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे सामने क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, करने के लिए। नहीं लेनी है तो फिर मत लो, फिर वो अपॉर्चुनिटी आनी भी बंद हो जाती है। और ये चीज़ है। क्या खत्म करने की जरूरत है आपको? ग्रुप नंबर 2, सोल गार्जियन। ग्रुप नंबर 1 में भी एक कार्ड था, कॉस्मिक ब्लेसिंग, कॉल टू ऑथेंटिसिटी। ओके, ऑथेंटिक रहने को यहाँ पे, ऑथेंटिक प्रैक्टिस करने को यहाँ पे सेम कार्ड है यहाँ पे। ग्रुप नंबर 1 को आप जरूर देखिएगा। गेटवे ऑफ अवेकनिंग, अवेकनिंग चल तो रही है आपकी डिवाइन लाइट। आपको पता है क्या खत्म करने की जरूरत है? आंसर द कॉल ऑफ योर सोल, बी योर ऑथेंटिक सेल्फ एंड लेट ट्रुथ एम्पावर्स यू। झूठ से दूर हो जाओ आप। अगर ऐसी कोई सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको खुद को झूठ बोलना पड़ रहा है, किसी इंसान को झूठ बोलना पड़ रहा है, आप लोगों की एनर्जी बड़ी, मेरे को ऐसी लग रही है, बहुत धीरे 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 टाइम जा रहा है। आप भी बड़े, ऐसा लगता होगा ना आपको, हालांकि टाइम बड़ी तेज भाग रहा है, आपको ऐसा लगता होगा यार क्या है, कितना स्लो 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 टाइम जा रहा है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1 ऐसा भागा है ना, जब मैंने बोलना शुरू किया, और आप लोगों के लिए अभी 18 ही मिनट हुए हैं।
ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो सेम आपके साथ में होता होगा कि कितने टाइम से मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा मेरी लाइफ में, तो कुछ आ ही नहीं रहा है। उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो, आप सिर्फ इसी में जी रहे हो कि मैंने इतना एफर्ट लगाया था, ये हुआ नहीं, उतना लगाया था, ये हुआ नहीं, ना ही हो रहा है। प्रेजेंट तो मिसिंग है ना यहाँ पे। टाइम की वैल्यू करो आप, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे, टाइम की आप वैल्यू करो, इसलिए आपको यहाँ पे टाइम से रिलेटेड दिक्कतें मिलती होंगी बहुत ज़्यादा। और अगर आपको कहीं भी झूठ बोलना पड़ रहा है, वो मैं मैसेज आपको दे रहा हूँ, तो वहाँ से दूर हो जाओ, झूठ का सहारा मत लो, सच बोलो, जो भी बोलो, बट बोलना थोड़ा सा सीख लो कि डिप्लोमेटिक होकर कैसे बोलना है। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को सच बोल रहे हो और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सच सच बोल रहे हो कि उसको आपको खंजर की ज़रूरत ही ना पड़े, सीधा उसके दिल में जाके चुबा दो। वो बोले कि भाई तुम्हारी ज़ुबान ही कैंची जैसी है, तलवार जैसी है, कि सीधा खंजर भोंक दिया। वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। कॉस्मिक ब्लेसिंग से आप दूर दूर भाग रहे हो, पता नहीं क्यों दूर भाग रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। हर एक कार्ड में मेरे को यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, अगर आप भी देखो, कि वो बड़े हायर सेल्फ वाली पोजीशन में है, बड़ी लाइट एनर्जी दिख रही है, बड़ी अच्छी एनर्जी है, लेकिन वो फिर भी मिसिंग सा है कहीं, उसको वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है उसके साथ में। तो वो आपको समझने की ज़रूरत, कब समझोगे आप? ग्रुप नंबर 2, कब समझोगे आप, कैसे समझोगे? षोडशी माता का कार्ड है, नित्या काली का कार्ड है यहाँ पे, विश्व माता का भी कार्ड है यहाँ पे। एक तो क्लियर यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आपके लिए, पहले तो लोगों की चिंता करना, लोगों के बारे में सोचना बंद करो यार, सच में बंद करो। लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोलने दो ना। कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है ना, वही लोग सबसे पहले आके मजाक उड़ाएंगे। क्या आपका कोई सहारा बनेगा? बोलो, नहीं बनेगा ना। तो नहीं, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, आप सबको खुश नहीं रख सकते। मेरे को यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है, आप सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते कि मैं इसको भी कंट्रोल कर लूँ। कंट्रोल मतलब कि इसको भी सही कर लूँ, मैं ये काम भी कर लूँ, मैं वो काम, क्यों रोबोट हो गया? प्रायोरिटी सेट करो, और चीज़ें नहीं हो रही हैं मत होने दो, भाड़ में जाने दो। बोलो एटलीस्ट, परेशान मत हो, खुद मत दुखी होते रहो कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मैं किसको कैसे बोलूँ, अब तो मैंने जिम्मेदारी ले ली, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। नहीं, ग्रुप नंबर 2, ऐसे काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना है और लोगों से थोड़ा सा ना बोलना सीखो। एक वीडियो थी, उस पर यह था, फॉरेनर थी वो कोई लेडी, कि इंडिया में ना एक चीज़ कोई नहीं बोलता, किसी को बोलना नहीं आता, वो होता है ना, मना करना किसी को नहीं आता। सब कैसे बहाने लगाते हैं। मैं खुद ही अपना एग्जांपल दे देता हूँ। जो लोग अप्लाई भी करते हैं ना किसी भी कोर्स के लिए, सोल कोड हीलिंग के लिए, कुछ चीज़ें सही नहीं बैठ रही, उनको अवेल नहीं करना है, तो कुछ ना कुछ बहाने कैसे लगाएंगे। अच्छा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, मैं, अब वो लोग ट्रिगर मत हो जाना जो सच में चाह रहे होंगे। दोनों ही तरीके की कैटेगरी होती है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बाद में कर देंगे, ये कर देंगे। सीधा मना नहीं किया भाई, सीधा मना करो ना। क्या जा रहा है सीधा मना करने पे? फांसी तो नहीं लगा दूंगा मैं, कोई और फांसी तो नहीं लगा देगा। चीज़ें नहीं है तो नहीं है, क्योंकि वो इंसान ज़्यादा खुश होता है जो ना बोले, मतलब एक बारी में बोल दे, घुमा फिरा के ना करे चीज़ों को। एक का ही मैं एग्जांपल देता हूँ, उनका नाम नहीं लूँगा, और अगर वो रीडिंग पे देख रहे हैं तो उनको भी पता लग जाएगा। एक मेरे पास मैसेज आता है, ठीक है, मेरे कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए कि क्या क्या कोर्सेज़ आप ये करते हो, वो तो सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी, ठीक है, ये ऐसे ऐसे। तो उसके बाद का, अच्छा मैं ये तब ज्वाइन करूँगा या करूँगी ऐसे, तो वो टाइमलाइन में निकल गया। तो मेरा एक बार फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं एक बार पूछूँ कि क्या हुआ भाई, सब कुछ सही या नहीं है, क्या हो गया। कोई रिप्लाई नहीं कि अच्छा मैं बाद में, दिसंबर के बाद में, जनवरी के ये बाद में। तो तब मैंने एक बार पूछा, क्योंकि मेरे को ये है, मेरा ऐसा नहीं है कि भाई जल्दी से जल्दी आ जाओ, ये आ जाए, पैसा आ जाए, वो आ जाए। नहीं भाई, मैं रिफंड भी कर देता हूँ, मेरे को किसी का ऐसा पैसा नहीं चाहिए, वो चीज़ है, ठीक है। तो उनका फिर कोई रिप्लाई नहीं। तब मैंने उनको बोला कि भाई मैं नहीं आया था आपके पास में, आप ही खुद बोल रहे थे, तो कम से कम क्लियर मना तो करो, क्योंकि उस हिसाब से हमें सभी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है कि कौन क्या कोर्स ले रहा है, उस हिसाब से चीज़ें मैनेज करनी है, रिकॉर्डेड है, लाइव है, क्या है।
पता नहीं, लोगों को समझ में ही नहीं आता है, पागल है हम तो। और बहुत से लोगों का तो ऐसा भी होता है, सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई करके कॉल वॉल का हो रखा है ना, मैसेज का रिप्लाई करते हैं ना कुछ, वो कॉल ऐसे चला गया, हम टाइम निकाल के बैठे, हम पागल हैं यहाँ पे। टाइम की वैल्यू नहीं है, बताओ किसी और के। इनसे अब चीज़ सीखो, मैं आपको ट्रिगर नहीं कर रहा हूँ, आपको कुछ भला बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ये सीखो आप लोग ऐसे। मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे और किसी चीज़ पे गुस्सा आए नहीं आए, मुझे टाइम पे बहुत गुस्सा आता है। जो लोग बोलते हैं ना कि हम 5 बजे आ जाएंगे, 5-10 को आ जाएंगे, अगर 1 मिनट भी ऊपर हो गया पहले इन्फॉर्म करो कि अच्छा कहीं पे फंसे हो या कुछ हो तो 5-10 मिनट लेट हो सकते हैं, ठीक है, तो हमें पता है। अगर लेट हो गया, मेरे को बड़ा दिमाग खराब होता है कि टाइम पे क्यों नहीं हो, टाइम के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने इतना टाइम बोला है तो इतना ही टाइम होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो भी रहा तो एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करो। तो टाइम से रिलेटेड मुझे बड़ा गुस्सा आता है, अगर कोई टाइम के हिसाब से नहीं करता है ना चीज़ें, तो वहाँ पे मेरा दिमाग खिसक जाता है थोड़ा सा, ये मैं बोल सकता हूँ। तो वो कार्ड अभी उठाने दो एक, तो वो चीज़ है। और जो कि मेरे को लगता है ठीक है, गुस्सा करना नेगेटिव है, लेकिन टाइम की वैल्यू तो सबको ही होनी चाहिए। फाइनल मैसेजेस है ये आपके लिए, द लाइट विद इन का कार्ड है। और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए? इंट्यूटिव हीलिंग, ओके, क्लैरिटी इन केओस, ट्रस्ट योर गट। इंट्यूटिव हीलिंग भी है, ट्रस्ट योर गट भी है। तो आपको ग्रुप नंबर 2 ऐसी कुछ हीलिंग अपनी करनी है। ये मेरे को नहीं पता कि आपको सीखनी है या क्या करना है, लेकिन आपको कुछ ऐसी अपनी हीलिंग करनी है अपने ऊपर या सीखनी है, जिससे आप अपनी इंट्यूशन, थर्ड आई, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे काम कर पाओ। दुनिया में कितना ही क्योस चल रखा है, लेकिन आप अपनी एनर्जी में बैलेंस हो, आप अलाइंड हो, इस तरीके की आपको चीज़ें करने की ज़रूरत है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। अपने सहस्त्रार, अपने क्राउन चक्रा तक आप बढ़ो आगे, ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। अपने क्राउन चक्रा तक, अपने थर्ड आई चक्रा तक आगे बढ़ो, उनके ऊपर काम करना शुरू करो आप, ये बोला जा रहा है यहाँ पे आपको। आप ना एक लूप में फंस रहे हो ग्रुप नंबर 2, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। वो जो लूप है वो आपका स्पिरिचुअलिटी का भी हो सकता है, प्रैक्टिकलिटी का भी हो सकता है, उससे ही आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो उससे पता है बाहर कैसे निकलोगे? जब आप अपने क्राउन चक्र पे काम करोगे, जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, जब आप चीज़ों को फेस करना शुरू करोगे, जब आप ट्रुथ बोलना शुरू करोगे, वो चीज़ दिख रही है। जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। बातों को गोल 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 मत घुमाया करो, आप ही घुमाते हो बातों को गोल गोल, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। सीधा बोल दो ना किसी को, क्या जरूरत है घुमाने की इधर उधर बातों को। नित्यानंदा प्रभु का कार्ड है यहाँ पे, लक्ष्मी माता का कार्ड है, ओके। लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। सूर्यदेव, एक तरफ सूर्यदेव का कार्ड है, एक तरफ लक्ष्मी माता का कार्ड है। सूर्यदेव का ये साल चल रहा है ये। तो आपको अगर पैसों वैसों की कोई दिक्कत है ना, तो वो सही हो रही है आपके लिए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो रही है, माता रानी की कृपा हो रही है। सूर्यदेव आपको वो वैभव दे रहे हैं, आपको वो हिम्मत दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं ताकि आप चीज़ों को बोल पाओ लोगों के सामने। तो वो चीज़ें भी हो रही है। नित्यानंद प्रभु का कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको? लव ऑफ गॉड, एम्पैथी एंड लव फॉर ह्यूमन काइंड, ओके। ओके, तो अगर साफ बात आपके लिए फाइनल मैसेज ये है, यहाँ पे कहीं से भी आपको कॉलिंग आ रही है, किसी भी भगवान की तरफ से आ रही है आपको कॉलिंग, कैसे भी आ रही है, उनकी साधना करनी है। कोई माता रानी दर्शन दे रही है, कोई भगवान जी दर्शन दे रहे हैं, कोई साधना, अपना स्पिरिचुअल रूटीन आप बढ़ाओ, कुछ चीज़ें करना शुरू करो, मेडिटेशन, चैंटिंग, जो भी आपको करना है वो करो। अगर पहले करते थे तो दोबारा शुरू करो। नया साल आया है, इसको अपना रेजोल्यूशन रखो नए साल का, और रखना ही है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बड़ी स्कैटर्ड हो रखी है ग्रुप नंबर 1 की तरह, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो आपको ना वो बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं एक 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 करके मिलने लग जाएंगे आपके लिए। मेरे को अप्रैल मई तक का जो टाइम है इस साल का, बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। अगर आपने इतने टाइम तक आपकी साधना कर ली ना लगातार, कोई भी स्पिरिचुअल रूटीन, आज की रीडिंग है, इसको सेव कर लो, और तब का वक्त होगा मेरे को डीएम करके बताना कितना फ़र्क आएगा। ये मैं श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ, अगर आपने लगातार चीज़ें रखी तो। ये यहाँ पे आ रहा है क्योंकि आपको सब चीज़ तो दी जा रही है। बस अपने ये जो मैसेजेस आए हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं, मेरे को एक भी मैसेज याद नहीं आ रहा आपके लिए कि क्या कुछ निकल के आया था। ऐसे ही होता है मेरे साथ, मैं बोलता हूँ मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि वही चीज़ें मैं अपना दिमाग से नहीं बोल रहा ना, बोल के सोच के कि ये बोलना है वो बोलना है। तो इनके ऊपर काम करो,
ओके, ऑल राइट। ग्रुप नंबर 2, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। और हाइप करके भी एक ऑप्शन आता है, तो हाइप ज़रूर करिएगा इस रीडिंग को, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया अभी तक। नेक्स्ट रीडिंग के लिए आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या रीडिंग देखना चाहते हो। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।